हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के साथ क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इसकी जनरल इक्वेशन ऐसी होती है, ठीक है। अब इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वल टू का निशान कंटेन करना। और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास इसमें वेरिएबल है और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए। मतलब कि पावर हाईएस्ट 2 और इक्वल टू का निशान आना चाहिए। उसी को हम क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। और इस चैप्टर का मैं अगर आपको ओवरव्यू देना चाहूँ तो सबसे पहला आपका आता है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला टॉपिक यही है। कुछ भी आपको इक्वेशन दे देगा, कैसे भी टॉपिक का, किसी भी तरीके का, और आपको पहचानना होगा कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, डेट, ठीक है। एंड सेकंड आता है आपका मेथड टू सॉल्व। मेथड टू सॉल्व, इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड है। सबसे पहला मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिसे हम कहते हैं, इसको मैंने अच्छे से अपने चैनल में करवा रखा है, चैनल पे जरूर देखना। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सबसे पहले हम निकालते हैं डी, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड फिर निकालते हैं हम एक्स। ये एक्स क्या चीज़ होता है, देखो यहाँ पे वेरिएबल में एक्स चल रहा है तो एक्स लेंगे, अगर वाई है तो वाई, जेड है तो जेड, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड में 2a। अब डी क्या है जो हमने यहाँ पे निकाला है। अब डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी इसको हम कहते हैं। तो ये थे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद मेथड टू सॉल्व। आगे जान लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स का। नेचर ऑफ रूट्स। अब इस रूट्स का मतलब ये वाला रूट नहीं है, इस रूट्स का मतलब क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। तो इसके जो आंसर आएंगे, जैसे हम फैक्टर करेंगे या फिर किसी भी चीज़ सॉल्व करेंगे, तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है, एक इधर और एक इधर। हमने सेकंड चैप्टर में भी सॉल्व किया था। एंड इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले हम निकालेंगे डी, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस सारा चीज़ इस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है डी जो है वो 0 के बराबर हो जाए, हो सकता है डी 0 से बड़ा हो सकता है डी 0 से छोटा हो। अगर डी जो होगा 0 से छोटा होगा मतलब वैल्यू माइनस में होगी, इसको हमें सॉल्व नहीं करना आगे। एंड देन डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, मतलब क्या है, हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, एंड डी की वैल्यू जब 0 है तो 0 ही रहेगी। तो कंडीशन क्या क्या बन सकती है, देखो अगर डी की वैल्यू 0 है तो जो एक्स की वैल्यू आएगी दोनों कैसे आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। बात आई समझ में। तो क्वेश्चन आ सकता है रूट्स आर सेम कब होता है, तो डी की वैल्यू जब 0 होती है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमारा जो ये होगा रूट्स होगा वो कैसा होगा, सेम। डी की वैल्यू प्लस में आ जाएगी तो जो हमारा एक्स का मान होगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। दोनों की दोनों वैल्यू कैसे आएगी, अलग अलग आएगी। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। अगर डी की वैल्यू माइनस में तो सॉल्व तो करना ही नहीं आगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो और आपके लिए कंटेंट बनाता रहूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।